प्रॉब्लम है। आप एक बार नेट जेआरएफ निकाल के देखिए, शायद आपके घर के लोग आप बोलिए कि मुझे जेएनयू में जाके पढ़ना है, हमको एमआईटी में पढ़ने जाना है, कोई रोक देगा तो हमको बताइएगा। आपने कभी साबित करके दिखाया है नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं। और ये इंडियन सोसाइटी की प्रॉब्लम है, आपको दिखाना पड़ेगा, आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। ये फेमिनिज्म की बात नहीं है, कि मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ जो आपके लाइफ में आपके गोल के साथ आपके पास होना ही चाहिए। अगला पर्सनली पॉलिटिकल, आप लोग समझ गए कि पॉलिटिकल एक पर्सनल बात है, राजनीति जो है वो सिर्फ पब्लिक बात नहीं है, वो आपका पर्सनल बात भी है कि आपको डॉलर के खिलाफ कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। आपको राइट टू प्राइवेसी के लिए कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। ये आपका लीगल फ्रेमवर्क है, लीगल एस्पेक्ट्स है आपके लाइफ का। और आप देखिए कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ 2005 में एक्ट आती है, वो इसी का इम्प्लीमेंटेशन है। यानी ये मूवमेंट 1792 में शुरू होता है, फेमिनिस्ट नारीवादी आंदोलन, उसका प्रभाव दिखता है। वहां से एक स्लोगन निकल के आता है, पर्सनली पॉलिटिकल, और 2005 में भारत सरकार बनाती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब यानी आपके साथ महिलाओं के साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तब भी आपके साथ स्टेट खड़ा है। यानी वो तो बात पति पत्नी के बीच की बात है ना, वो तो घर की बात है ना, उसमें स्टेट कैसे इंटरफेयर कर सकता है? लेकिन जब आपके सामने एक स्लोगन आता है पर्सनली पॉलिटिकल, तब उससे प्रभावित होकर बनती है। दहेज उत्पीड़न को लेकर कानून देख लीजिए, सब कुछ है। सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर देख लीजिए। तो ये सब इम्प्लीमेंटेशन है उस थियरी का, उस विचारधारा का, आपके सोसाइटी को रन कराने के लिए, प्रोवाइड कराने के लिए। अगला स्लाइड छोड़ दीजिए। हाँ, और आप अगर फेमिनिस्ट के आंदोलन के रूप में देखना चाहें, जो महिलाएं का आप लोग देखिए, पहले जो मदर ऑफ फेमिनिज्म बोला जाता है, मेरी कुछ से खराब है। आगे तो देखेंगे तो चार्ल्स फूरियर है आपके सामने, रॉबर्ट लिबरल फेमिनिज्म देखिएगा, सोशलिस्ट फेमिनिज्म देखिएगा, और आपके पास रेडिकल फेमिनिज्म दिखेगा। एक तरफ जब लिबरल फेमिनिज्म की शुरुआत होती है ग्रेजुएशन क्राफ्ट 1792 से लेकर के, एक अगर चीज और देखना इसके आधार पे सोचिए, 1792 में नारीवादी आंदोलन शुरू होता है। और भारत की बात की जाए, चाहे न्यूजीलैंड की बात की जाए, 1800 के बाद या भारत 1947 में ऑफिशियल रूप से, हमें नहीं कह सकते कि हमारे प्राचीन काल में वोट देने का अधिकार था, लेकिन संविधान के रूप में आपको कब मिला? 1947 में मिला ना। हमारे पास वोट आजाद होने के बाद 1950 में संविधान लागू हुआ, तब 1792 में आंदोलन शुरू हुआ। महिलाओं को अधिकार अलग अलग देशों में, चूंकि न्यूजीलैंड सबसे पहली कंट्री थी, भारत, अमेरिका, सोचिए 1924-25 के एग्जैक्ट मुझे डेट अभी नहीं याद आ रहा है, 25 के आसपास अमेरिका ने अपने यहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। सोचिए जो देश 1776 में आजाद होती है, 4 जुलाई 1776 को, वो कम से कम 100-150 साल बाद अपने यहाँ महिलाओं को अधिकार देती है। और हम उस देश को बोलते हैं कि बहुत प्रोग्रेसिव है, दुनिया का सबसे पहला डेमोक्रेसी है। सोचिए दुनिया के पहले डेमोक्रेसी के पास ट्रेजेडी क्या है कि उसने आज तक महिला